हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, अब भारत ने आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान को साफ आदेश दे दिया गया है कि पीओके को तुरंत खाली किया जाए। अगर पाकिस्तान ने चुपचाप पीछे नहीं हटा तो राफेल बमबारी शुरू कर चुका है और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा सिवाय राख और मातम के। भारत ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को चेतावनी दी हो कि वह पीओके को तुरंत खाली करे, लेकिन इस बार माहौल कुछ और है। इस बार बदला सिर्फ शब्दों में नहीं, बमों और बुलेट्स में लिखा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ताजा बयान पूरे पाकिस्तान के लिए भूकंप बनकर आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत कश्मीर का बदला पीओके वापस लेकर ही लेगा। यानी अब कोई कूटनीति, कोई बातचीत नहीं, अब सिर्फ एक्शन। इस बार कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। देश के बड़े बड़े नेताओं, सुरक्षा सलाहकारों और सेना के पूर्व प्रमुखों ने एक सुर में कह दिया है, अब भारत पीओके लेने जा रहा है और इस बार उसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भेज दी है। सरकारी स्तर पर पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर बता दिया गया है कि उसका पानी बंद किया जा रहा है और अगर वह अब भी नहीं सुधरा तो अंजाम भयावह होगा। इसी के साथ हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है, पाकिस्तान तुरंत पीओके खाली करे वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहे। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह युद्ध की आधिकारिक घोषणा जैसी लग रही है। भारत के राफेल, सुखोई और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अब बमबारी के अभ्यास में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सभी सैन्य ठिकानों पर युद्ध का माहौल बन चुका है। हर सैन्य अड्डा अब सिर्फ अभ्यास नहीं, रियल एक्शन की ओर बढ़ रहा है और अब की बार सिर्फ आसमान नहीं दहलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 जैसे विनाशकारी हथियार भी पाकिस्तान के हर आतंकी अड्डे को धूल में मिला देंगे। इस बार की लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता, शहीदों के खून और पीओके को भारत के नक्शे में वापस लाने की है। अब विकल्प नहीं बचे, या तो पाकिस्तान पीओके खाली करे या फिर इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अब इतिहास बनने जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है, इस बार का बदला ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसका सीधा अर्थ है कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, पीओके के भीतर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, ठीक उसी तरह जैसे इजरायल ने गाजा में किया था। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत इस बार अपने नागरिकों का खून बहाने वालों से हिसाब तभी पूरा मानेगा जब पीओके वापस भारत के नक्शे में शामिल होगा। और सच भी यही है, जब मासूमों का खून सड़कों पर बह चुका हो तो सिर्फ निंदा नहीं, बदला जरूरी होता है। यह एक ऐसा सुनहरा मौका है जो इतिहास में दोबारा नहीं आएगा। अगर इस बार भारत पीछे हटता है तो यह न सिर्फ हमारे शहीदों का अपमान होगा, बल्कि भारत के नाम पर एक स्थायी कलंक भी बन जाएगा। आइए समझते हैं कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को कौन सी चेतावनी दी है। हाल ही में लंदन के चैथम हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी हुंकार भरी कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। भारत का उदय और विश्व में उसकी भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कश्मीर के उस हिस्से को वापस लेने का ऐलान किया जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जब कश्मीर मसले पर सवाल उठाया तो जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की ज्यादातर समस्याएं हल हो चुकी हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय की बहाली दूसरा कदम था, उच्च मतदान के साथ सफल चुनाव तीसरा कदम था। अब बस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी बाकी है। जयशंकर ने दमदार अंदाज में कहा कि जब यह हिस्सा भारत में आएगा तो कश्मीर की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। यह बयान भारत के अटल इरादों का ऐलान है। जयशंकर के इस बयान ने न केवल पाकिस्तान को बेचैन कर दिया, बल्कि भारत में भी सियासी हलचल मचा दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस लाने से कौन रोक रहा है। अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह की विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराजा ने जम्मू कश्मीर को आकार दिया था, लेकिन आज उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तंज कसा और पूछा कि कारगिल युद्ध में जब मौका था तो पीओके क्यों नहीं लिया गया। पाकिस्तान ने हमला किया था, तब भारत के पास पूरा हक था। अब्दुल्ला ने चुनौती दी कि अब तो इसे वापस लाओ। यह बयानबाजी भारत के कश्मीर मिशन को और गर्म कर रही है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने कश्मीर को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 26 बेगुनाहों की जान लेने वाले इस हमले ने भारत पाक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया।
इसके साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को हुंकार भरी कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हमला करना चाहिए, यह सुनहरा मौका है। चौधरी का यह बयान देश में तूफान मचा रहा है। चौधरी ने कहा कि हर भारतीय की यही मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। विश्व भर में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। चौधरी ने जोर देकर कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत पीओके पर कब्जा कर सकता है। उनका यह निजी मत देश के गुस्से को आवाज दे रहा है। दोस्तों, अब पीओके पर हमला करने का सबसे तगड़ा और ठोस सबूत इजरायल ने दुनिया के सामने रख दिया है। इजरायल ने साफ साफ कहा है कि पीओके से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन हो रहा है, जिसमें हमास जैसे वैश्विक आतंकी संगठन भी शामिल हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हमास और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच सीधा संपर्क है और पीओके को एक ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां से आतंकवादी भारत के अंदरूनी हिस्सों में भेजे जा रहे हैं और इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य है भारत को लगातार खून में डुबोए रखना। इजरायल ने यह भी बताया कि कुछ आतंकी हमलों की योजना गाजा में नहीं बल्कि पीओके के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में बनाई गई थी। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख और आतंकी संगठन मिलकर भारत को चोट पहुंचाने में जुटे हैं। अब जब इजरायल जैसे देश ने यह पुष्टि कर दी है तो दुनिया के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। भारत को अब सिर्फ एक काम करना है, पीओके पर सीधा हमला और अपनी जमीन को वापस लेना। अब यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि भारत की अखंडता और आत्मसम्मान का प्रश्न बन चुका है। पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन अब इजरायल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने पहलगाम हमले को 7 अक्टूबर सन 2023 को इजरायल पर हमास के हमले से जोड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों हमलों में मासूमों को निशाना बनाने का तरीका एक जैसा था। आतंकी संगठनों का आपसी गठजोड़ अब खुलकर सामने आ रहा है। यह खबर भारत के लिए खतरे की घंटी है। इजरायली राजदूत ने सनसनीखेज दावा किया कि हमास के बड़े आतंकी सरगनाओं ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया। वहां उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से गुप्त मुलाकात की। इतना ही नहीं, हमास के नेताओं ने एक सार्वजनिक रैली में जैश के आतंकियों के साथ मंच साझा किया। इस रैली के वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैले। रुवेन अजार ने एनडीटीवी से कहा कि आतंकी संगठन एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। पहलगाम में पर्यटक छुट्टियों का मजा ले रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे इजरायल में लोग 7 अक्टूबर को संगीत समारोह में मस्त थे। दोनों जगह आतंकियों ने मासूमों को चुना। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि आतंकी संगठनों का खतरनाक गठबंधन है। भारत की खुफिया एजेंसियां अब इस साजिश की तह तक जाने में जुट गई हैं। इस हमले ने भारत फिलिस्तीन रिश्तों पर भी साए डाल दिए। भारत हर साल फिलिस्तीन को भारी मानवीय मदद देता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्कूल, अस्पताल और दवाइयों के लिए करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं। लेकिन अगर हमास की संलिप्तता साबित हुई तो यह रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। भारत का संबंध फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ है, न कि हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ। फिर भी हमास का पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ भारत के लिए चिंता का सबब है। इजरायली राजदूत ने भारत के सख्त कदमों की तारीफ की। पहलगाम हमले का तरीका हमास की 7 अक्टूबर की करतूत से मिलता जुलता है। आतंकियों ने शरीर पर कैमरे लगाए थे, पूरी घटना की वीडियोग्राफी की। उन्होंने पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी और हिंदुओं को निशाना बनाया। ठीक यही पैटर्न हमास ने इजरायल में अपनाया था, जहां यहूदियों को चुन चुनकर मारा गया। यह हमला कश्मीर की शांति और पर्यटन पर करारी चोट है। सिनेमाघर खुल रहे थे, बाजारों में रौनक लौट रही थी, लेकिन आतंकियों ने एक बार फिर खून से कश्मीर की वादियों को रंग दिया। इजरायल ने चेतावनी दी कि आतंकी संगठन अब वैश्विक स्तर पर एकजुट हो रहे हैं। भारत और इजरायल की खुफिया एजेंसियां मिलकर इस साजिश को नाकाम करने में जुटी हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।